नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हाँ दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ अचानक बड़ी सफलता किनको मिलती है, अचानक से प्रमोशन किनको मिलता है, बड़ी राजनीतिक सफलता, बड़े राजनीति में बड़ी सफलता या बड़े पायदान पे बड़ी ऊंचाइयों पे एक झटके से अचानक से जो है राइज इन प्रोफेशनल लाइफ कैसे देखते हैं। आज मैं कुंडली से वो बताने वाला हूँ और इसके लिए केवल एक राजयोग होना ज़रूरी है, सिंगल वन। ठीक है, आज तक आपने वीडियो देखे होंगे कि बड़े बड़े राजयोग की बात होती है, लेकिन आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि कुंडली में अगर ये एक राजयोग भी अगर आपकी कुंडली में बनता है और उसकी दशा आ जाए तो आप ये मान के चलिए कि आप बड़े उपलब्धि, एक बड़ी पद प्रतिष्ठा के हकदार बनेंगे, बड़ी पद प्रतिष्ठा पे बैठेंगे। ये 100% कन्फर्म हो जाता है। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं एक एग्जाम्पल एक लग्न का देने वाला हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए, आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो सकता है, क्रमशः 1 से 12 तक। कुंडली में इसको लग्न कहते हैं, फर्स्ट हाउस इसको लग्न कहते हैं। आइए एग्जाम्पल लेता हूँ नंबर 2 का, इसको वृषभ लग्न कहते हैं। अगर यहाँ 2 लिखा होगा तो इधर 3 लिखा होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर 1। ठीक है, ये लग्न है। जैसा मैंने पहले बताया, इसको लग्न कहते हैं। यहाँ पर आपका कुछ भी लग्न हो सकता है, 1 से 12 तक कुछ भी। ठीक है, आपको देखना क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको राजयोग देखना कहाँ से है। कुंडली में ये होता है कर्म भाव। ठीक, ये कर्म का भाव है और ये आपके भाग्य का घर है। ठीक है, ये कर्म भाव और भाग्य भाव। और तीसरा, बस इस प्लैनेट को देखिए, यहाँ पर नंबर कुछ भी हो, ये इसका प्लैनेट। जैसे एग्जांपल यहाँ पर जो मैं ले रहा हूँ, यहाँ नंबर 6 इसका मालिक बुध होता है। ठीक है, कन्या कहते हैं। अगर ये ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ हो, यहाँ पर जैसे बुध है, नंबर 6 का मालिक इसको कन्या राशि कहते हैं, इसका प्लैनेट, इसका मालिक बुध होता है। अगर वो आपके कर्म भाव पे बैठा हुआ है, ठीक, ये देख लीजिए। दूसरी चीज़ देख लीजिए कि कुंडली में ये नंबर 11 और ये जो नंबर 10 आप देख रहे हैं, नंबर 10 का मालिक शनि भी होता है और नंबर 11 का भी शनि होता है। मतलब मकर और कुंभ कहते हैं, दोनों का मतलब भाग्य का स्वामी और साथ में कर्म भाव का स्वामी शनि, अगर वो कुंडली में यहां पर आकर के बैठ जाए, ठीक है, तो इसको ये राजा योगा बना। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई भी एक्सचेंज है, मतलब भाग्य का स्वामी यहां पर चला गया या फिर कर्म का स्वामी यहां पर चला गया और यहां का ग्रह यहां पर आ गया, ठीक है, और उसकी महादशा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब यहां पर बुध की या तो महादशा आ जाए, जैसा मैंने पहले बताया, या फिर शनि की महादशा आ जाए। ठीक है, तो शनि की महादशा आएगी तो भी प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट मिलेगा। और अगर बुध की महादशा आएगी, समझ लीजिए जैसे मैंने अभी बताया, बुध यहां पर बैठा हुआ होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में बुध यहां पर बैठा हुआ होगा, तो कर्म भाव में बुध का बैठना, और ये अनएक्सपेक्टेड पद प्रतिष्ठा और राइज का कारक होता है, खासतौर पॉलिटिशियंस के लिए। ठीक है, तो और ये धन का भी घर है। अचानक से अनएक्सपेक्टेड स्पेकुलेटिव गेन्स, जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर मार्केट या फिर सिने वर्ल्ड से, मतलब बॉलीवुड, हॉलीवुड या कोई फिल्म स्टार जैसे होते हैं, रातों रात उनकी पिक्चरें हिट हो जाती हैं, या कोई एक गाना उन्होंने, किसी म्यूजिशियन ने, कोई सिंगर ने गाना गाया और रातों रात वो यूट्यूब पे और हर जगह वो स्टार बन गया, उसका गाना हिट हो गया, तो वो इस घर से देखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आपकी कुंडली में आपको क्या देखना है, कर्म भाव का स्वामी 5th हाउस, इसको 5th हाउस कहते हैं क्योंकि बेसिक ज्योतिष में 1 2 3 4 5, इसको 5वां घर कहते हैं। यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, आपको उसके स्वामी को देखना है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर ये नंबर 6 की जगह आपकी कुंडली में नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ होगा। समझ लीजिए 7 का मालिक शुक्र होगा, अब वो बुध नहीं होगा। 6 का मालिक बुध है, 7 का मालिक जो होता है, 7 को तुला कहते हैं, नंबर 7 को, उसको तुला राशि कहते हैं, उसका स्वामी शुक्र होता है। वो शुक्र तब यहां पर बैठा हुआ होगा। ठीक है, वैसे ही 8 होगा तो मंगल होगा, 9 होगा तो गुरु होगा,
10 होगा तो शनि होगा। फिर वैसे ही समझ लीजिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ होगा तो 11, 12, 1, 2, 3, फिर यहाँ का स्वामी बुध होगा, नंबर 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं उसका स्वामी अगर इससे एक्सचेंज में सिंगल फॉर्मूला की, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी स्टार्टिंग में, सिंगल फॉर्मूला आपको देखना क्या है कुंडली में, कर्म भाव का स्वामी या तो यहाँ पर बैठा हुआ हो और इसका प्लैनेट इसमें एक्सचेंज हो, इसको एक्सचेंज इन कर्म भाव और अनएक्सपेक्टेड गेन्स हाउस में एक्सचेंज होता है और उसकी महादशा आनी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैंने बताया नंबर 11 का मालिक शनि होता है, कुंभ कहते हैं इसको, तो शनि की महादशा आ जाए तो आपको कर्म भाव में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी राइज मिलेगी, अचानक से बड़ी राइज मिलेगी। कन्फर्म है कि आपको एकदम राइज मिलेगी। आप जिस पदवी पे भी काम कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको राइज मिल जाएगी जब ये दशा आएगी तो। फिर दूसरी चीज़, जैसा मैंने बताया यहाँ पर बुध का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो अगर बुध की महादशा आ गई या अंतरदशा भी आ गई तो बड़ा पैसा, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आएंगे, स्पेकुलेटिव गेन्स आएंगे। आपने समझ लीजिए स्टॉक मार्केट में कोई शेयर ऐसे ही खरीद के छोड़ दिया, ठीक है, आपको लगा ये अरे 5 साल से पड़ा हुआ है, इसका पैसा तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही ये दशा स्टार्ट होगी, वो एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपये का अगर शेयर आपने कोई खरीद रखा है और इसकी दशा आपकी कुंडली में आ गई और ऐसे बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए वो 100 रुपये का शेयर 1000 रुपये का होने में देर नहीं लगेगी, उससे बड़ा पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो राजयोग है, सिंगल एक राजयोग से आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, अंबानी, अडानी, नरेंद्र मोदी जी या फिर कोई भी बड़ा जो व्यक्ति, बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रखी हैं, उनकी कुंडली में ऐसे राजयोग बनते हैं और एक महादशा आपको राजयोग दे सकती है, बड़ा धन दे सकती है, आपको पद प्रतिष्ठा दे सकती है। क्योंकि अगर शनि की महादशा आई तो वो 19 साल का राजयोग लेकर के आएगी। वैसे ही अगर बुध की महादशा आई तो आप 17 साल के लिए राजयोग कारक दशा में रहेंगे, तो 17 साल में तो ज़िंदगी बदल जाती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आप देखते हैं ना कि कोई एक हीरोइन आई, 6-7 साल 8 साल में उसकी सारी फिल्में हिट होनी शुरू हो गई, 7 साल में उसकी ज़िंदगी बदल गई, वो स्टार बन गई या स्टार बन गया। या सिंगर कोई आया, जैसे अरिजीत सिंह हो गया, ऐसे तमाम सिंगर्स हैं जिनको 3 साल पहले शायद आप जानते भी नहीं होंगे, अचानक से उनके एक सीरीज़ में लाइन से गाने हिट होने शुरू हुए। तो ऐसे लोगों की कुंडली में ऐसी दशाएं आती हैं या फिर अंतरदशाएं भी आती हैं। अगर इसकी अंतरदशा भी आ गई तो अंतरदशा करीब करीब 2 साल से लेकर के 2.5 साल के अंदर अंदर की होती है। और ऐसी प्लेसमेंट अगर हो, समझ लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, गुरु की महादशा हो, ठीक, और उसमें ये बुध की अंतरदशा आ जाए तो वो 2.5 साल आपको राजयोग दे देगी। समझ गए? तो ये ऐसे राजयोग बनने चाहिए। अब इसमें एक स्टेप और आगे बताता हूं जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज्योतिष आसान है लेकिन इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी चाहिए। मैंने स्लाइड में क्या लिखा, 100% कन्फर्म, 100% राइज योग, बड़ी सफलता का योग। तो बड़ी सफलता का योग के लिए 2-3 पॉइंट और देखने पड़ते हैं। राजयोग ये होना चाहिए। पॉइंट क्या देखने पड़ते हैं वो बताता हूँ। कुंडली में गोल्डन पॉइंट्स एक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्डन पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो समझ लीजिए गोल्डन पॉइंट्स जो होते हैं ये कैलकुलेट किए जाते हैं ग्रहों के हिसाब से। समझ लीजिए इस नंबर 6 को गोल्डन पॉइंट 35 मिल गए, 35, तो ये इसकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। बड़ा सफलता, मतलब एक रिक्शे वाले की कुंडली भी वही होती है, एक अंबानी की कुंडली भी वही होती है, अडानी की कुंडली भी वही होती है, और एक पॉलिटिशियन की भी कुंडली वही होती है। खेल इन पॉइंट्स का होता है, गोल्डन पॉइंट्स। फिर ये राजयोग बनने चाहिए। ठीक है, राजयोग बने और साथ में पॉइंट्स में भी पावरफुल हो तो बड़ी सफलता, मतलब बड़ा धन। जैसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ये व्यक्ति को धन कितनी मात्रा में आएगा, हम लोग एक ज्योतिष, एक काबिल ज्योतिष इन पॉइंट्स का आकलन करता है, कैलकुलेट करता है। लगन पे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, मतलब ये आपकी सोल है, ये आपकी सोल है, आत्मा। ठीक है, इस आत्मा को समझ लीजिए 37 पॉइंट मिले, 37। इसका मतलब आप में डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग होंगी,
आप बोल्ड होंगे या होंगी। अगर लड़की देख रही है अपनी कुंडली, तो अगर इतने पॉइंट मिल रहे हैं तो आपकी जो आत्मा है वो डिसीजन मेकिंग पावर उसकी बहुत स्ट्रांग होगी, बोल्ड होगी, और डिसीजन के साथ साथ उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी कि कोई भी काम करने के लिए ब्रेन बहुत स्ट्रांग होगा हर चीज़ को समझने के लिए। तो इसकी पावर देखते हैं। फिर ये जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स और स्पेकुलेटिव गेन्स उसकी पावर देखते हैं। और फिर बात आती है कर्म भाव की। कर्म भाव को भी अगर एग्जाम्पल के तौर पे 30 पॉइंट प्लस मिल गए, ठीक है, या 30 से 40 के अंदर मिल गए, तब तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर कुंडली में आपके ये चीज़ें हैं और पॉइंट्स भी इतने मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे, ये 100% कन्फर्म है। अब ये गोल्डन पॉइंट्स की जो ये टेक्निक है, यह अमूमन आपको कभी भी ऑनलाइन नहीं मिलेगी। होता क्या है कि ये मेरी अपनी रिसर्च है और इससे एक्यूरेसी इसीलिए कहता हूँ, मेरी सारी स्लाइड के नीचे लिखा है टेक माई प्रेडिक्शंस इन रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब मैं रिकॉर्डिंग में प्रेडिक्शन देने की बात करता हूँ, एक्यूरेसी की बात करता हूँ, और उस पर्टिकुलर अपनी बोली हुई कोई भी बात को कहता हूँ टेक माई प्रेडिक्शन इन रिकॉर्डिंग, तो इसका मतलब मैंने पूरा जीवन इन विद्याओं पे, इन महीन टेक्निक्स पे रिसर्च की है, तब एक्यूरेसी गारंटेड होती है, तभी कहता हूँ 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये 32 साल की रिसर्च है। और भी इसमें चीज़ें चेक करता हूँ, इसमें नक्षत्र, उसकी डिग्री, उसके पद, महादशा, अंतरदशा, नवमांश में पोजीशन, कर्म भाव के साथ साथ कराकांक्षा चार्ट एक बनती है, वो भी चेक होती है। तो ये बेसिक चीज़ें आपने देख ली कि इसमें आप, अगर ये आपके एक्सचेंज में है और अगर ये सोल का प्लैनेट भी कहीं यहाँ कर्म भाव में या फिर स्पेकुलेशन हाउस में बैठा है, तो आप राजयोग जिएंगे, ये तो कन्फर्म है, दशा आ जाए कोई भी। अगर लगन का लॉर्ड भी ऐसे राजयोग बना रहा है, तो ये पंचम भाव में या कर्म भाव में बैठ गया या भाग्य के घर में बैठ गया, ये मान के चलिए कि उसकी दशा, मतलब शुक्र की दशा, नंबर 2 का मालिक वृषभ का शुक्र होता है, तो इसकी दशा में भी आपको बड़ा राजयोग, आपको बड़ा धन, संपत्ति, संपदा, और साथ में सोल की पावर बढ़ेगी। क्योंकि मैंने बोला 37 पॉइंट अगर इस सोल को मिल गए तो आपके ब्रेन की पावर बहुत तेजी से बढ़ेगी, विजडम आपके अंदर, सेंस ऑफ गुड एंड बैड करने का तरीका वो बढ़ जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को और लंबा नहीं ले जाता हूं ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ पाएं। ठीक है, अगर आप फिर भी इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, इन पॉइंट्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, ये जो नंबर है, इस पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख करके भेजिए। एक नॉमिनल सी फीस लेता हूँ आपकी कुंडली देखने की। ये सारी टेक्निक्स यूज़ करके आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे, उसकी गारंटी लेता हूँ कि आपको एक्यूरेट जो प्रेडिक्शंस होंगी वो कंफर्म वैसा ही होगा जो मैं बोलूँगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मैसेज आप तक पहुंच सके। और एक आखिरी बात बोलूँगा, अगर किसी विषय पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गुरुजी उस विषय पे वीडियो बनाएं और उसको अपलोड करें यूट्यूब पे, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके भेजिए कि गुरुजी मुझे इस बारे में कुछ समझाइए या इस बारे में कोई वीडियो बनाइए। तो उस चीज़ों के बारे में, उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी भी जानकारी बढ़े और देश दुनिया में बहुत से लोग हैं जो उस बारे में जानकारी लेना चाहते होंगे, उनकी भी जानकारी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।